चलिए जी नेक्स्ट सेशन। तो नया टॉपिक, मतलब एसेंशियल का टॉपिक, लेकिन बोर्ड वैसा का वैसा हरा भरा, क्योंकि एसेंशियल्स हम जल्दी से जॉट डाउन करके थोड़ा सा डिस्कस करना है। बाकी तो हम प्रोमिसरी नोट में बड़े डिटेल में पढ़ के आ गए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए जनाब हम आ जाते हैं क्विकली एसेंशियल्स पे। पहला क्या होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज इन राइटिंग होगा। ज़बानी कलामी कोई ऑर्डर नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इसको पेमेंट कर दो। दैट इज नॉट द वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। ज़बानी कलामी कोई काम नहीं होगा। तो नंबर वन असेंशियल इज दैट इट मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है जी। सेकंड वही प्रोमिसरी नोट का और बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक डिफरेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑर्डर है और प्रोमिसरी नोट था प्रॉमिस। तो इट मस्ट बी एन ऑर्डर नॉट अ प्रॉमिस। अच्छा, ऑर्डर का मतलब हमारे यहाँ जो है ना यूजुअली ये कहा जाता है कि कुछ भरम करा दो। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ऑर्डर का भरम नहीं होता। इसको एग्जाम्पल वही रेस्टोरेंट वाली ऑर्डर देते हैं, वैसे तो कहा जाता है रिक्वेस्ट करते हैं यार ये। तो ऑर्डर, सर ऑर्डर देंगे आप। तो ऑर्डर का मतलब ये नहीं आप खड़े होकर कहते एक चिकन टिक्का 2 कौरमा, इस तरह नहीं देते ना, कहते यार नंबर 1 ला दें प्लीज, नंबर 2। तो ऑर्डर इज मे बी इन अ पोलाइट सिचुएशन। पोलाइट लैंग्वेज भी ऑर्डर होती है। ये बात समझ आ रही है? तो इसको जरा ख्याल रखिएगा। तो आपको इस तरह, अगर कोई आपका बॉस सोफिस्टिकेटेड है तो आपको ये भी कह सकता है प्लीज शो मी दिस फाइल। तो प्लीज शो मी दिस फाइल का मतलब ये कि आप उसका ऑर्डर है कि आप उसको ये फाइल दे दो। तो एन ऑर्डर मे बी इन अ वेरी पोलाइट लैंग्वेज। ठीक है जी। तीसरी बात जो है वही बात कि ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। डेफिनेट एंड कंडीशनल वही बात, कोई शर्त अटैच ना हो या डेफिनेट हो, सर्कमस्टेंसेस वगैरह। ये ऑर्डर देता है 2 मंथ्स ना लिखे और लिखे के पे टू यासीन और टू हिज ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल इज नॉट डेफिनेट। ये बात समझ आ रही है? तो ये एक और इसका एसेंशियल प्रोविजनरी नोट जैसा ही है। तो इसमें इतनी कोई डिस्कशन का मामला है नहीं वैसे। फिर है जनाब साइंड। ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होना चाहिए। तो बोले तो किससे साइन होना चाहिए भाई? तो दोनों से होना चाहिए। किससे? ड्रॉअर का भी होना चाहिए और ड्रॉई का भी होना चाहिए। और ये ड्रॉई का साइन क्या शो करेगा? ड्रॉई का साइन शो ये करेगा कि बिल हैव बीन एक्सेप्टेड। तो इसलिए दोनों का साइन होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? फिर है जनाब सर्टेन पार्टीज, यानी कि पार्टीज भी क्या होनी चाहिए, सर्टेन वही बात, और एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अब अगर इस तरह है, लेट सपोज कि 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू यासीन, और अखलाक साहब ने अपने साइन कर दिए लेकिन किसको दिए ये नहीं बताया। तो यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉई वाली पार्टी है वो है ही नहीं, सर्टेन ही नहीं, पता नहीं चल रहा भाई किसको बिल दिया है और कौन यासीन को पेमेंट करेगा। तो यासीन भी बेचारा देखते ही रहेगा भाई पेमेंट कहाँ से आएगी। ये बात समझ आ रही है? तो पार्टीज मस्ट बी सर्टेन एंड इन ऑल दीज पार्टीज शुड बी इंक्लूडेड इन दैट बिल ऑफ एक्सचेंज। और लास्ट बात वही जो हमने जनाब प्रोमिसरी नोट में की थी, सम की बात, कि वो सर्टेन होनी चाहिए और कमोडिटीज़ वगैरह इन एडिशन उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, इलीगल टेंडर होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारी बातें वही हैं। तो इस वजह से हमने एसेंशियल्स को ज़रा क्विकली इस सेशन में कर लिया। नाउ दिस सेशन एंड द प्रीवियस सेशन हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने सिंपल एक बिल ऑफ एक्सचेंज का सबसे पहले तो ये देखा कि बिल होता क्या है, जनरेट, और कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज समथिंग फॉर एक्सचेंज। फिर हमने सिंपल एक एग्जाम्पल क्रिएट करके बिल ऑफ एक्सचेंज का मैकेनिज्म देखा कि हाउ इट वर्क्स। और हमने ये भी देखा कि प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, बट इन बिल ऑफ एक्सचेंज देयर मे बी 3 पार्टीज। 2 पार्टीज होना मस्ट है। और अगर 2 पार्टीज हैं तो जो मेकर और ड्रॉअर होगा वही अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पे ही हो जाएगा। फिर हमने स्पेसिमेन देखा और इसके बाद असेंशियल्स देखे। तो इस तरह हमारा ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कवरेज हो गई है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें और हैं, मिसलिनियस डिस्कशंस कह लें, उसको हम ज़रा अब नेक्स्ट सेशन में देख के बिल ऑफ एक्सचेंज को वाइंड अप करते हैं।